अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोनो ब्लॉक की रिवाइंडिंग डाटा और रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस मोटर के पेपर काट रहे हैं। तो पेपर को काटने के लिए हमने एक सबसे पहले मोटर का एक पुराना पेपर लेकर उसका हमने साइज़ किया है और उसके मुताबिक फिर हम सारे पेपरों को एक साथ इस तरह से निशान लगाकर काट रहे हैं। तो ये हमने पेपर 20 बनाने हैं। जो बड़े पेपर हैं वो 20 हैं और जो छोटे हैं वो हैं 4। क्योंकि यह 24 स्लॉट मोटर है तो इसमें 24 ही पेपर हमने डालने हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये इस तरह से करके हमने इसके मुकम्मल निशान लगा लिए हैं। तो अब ये हम छोटा पेपर का भी साइज़ कर रहे हैं, जो छोटा पेपर है इसमें। तो वो भी अब हम इसके अंदर फिर इसका नाप तोल करके फिर वो उसका निशान लगा लेंगे चारों पेपरों के। तो फ्रेंड्स, पेपर इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से डाले जाते हैं। और पेपर जो स्ट्रेटनर से बाहर हम थोड़ा सा फालतू पेपर छोड़ते हैं, वो बांध के लिए छोड़ते हैं, दोनों साइड से बांध देकर, ताकि पेपर की गिरफ्त जो हो और मजबूत हो सके। तो और जब हम वायर वगैरह डालते हैं सेट, तो हमें सेट डालने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये गौर से देखें कि किस तरह से हमने ये सारे पेपरों का साइज़ किया है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी सेट हैं इन सारों के हमने निशान मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम जो ऊपर वाले पेपर है, जो हम सेट डाल के उसके ऊपर डालेंगे, तो सेट को क्लोजिंग वाला जो पेपर होता है, तो उनके निशान लगा रहे हैं। और उनके भी फिर हमने उसी तरह से स्केल की मदद से मुकम्मल निशान लगा लेना है। और फिर हमने पेपर कटर या कैंची की मदद से इन सारे पेपरों को काट लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देखें कि इसका निशान हम लगाकर फिर हम ये इस तरह से इसके क्रॉसिंग पेपर वगैरह जो ऊपर आ जाएंगे वो भी एक एक करके हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन सारों को पेपरों को आपने काट लेना है एक एक करके। अभी हम ये जितने भी स्लॉट के जो हमने पेपर बनाए हैं उनके निशान लगाकर उनको हम काटना शुरू कर रहे हैं। तो एक एक करके हम ये काट लेंगे। तो अब ये जो ऊपर वाला पेपर है जो सेट को क्लोज करेगा, ऊपर लगा दिया जाएगा, तो उसका भी हम ये पेपर काट रहे हैं। फ्रेंड्स, मोटर की जो खूबसूरती बनती है वो जितने आप अच्छे पेपर डालेंगे उतनी ही खूबसूरती बनेगी और उतनी ही आपको सेट डालने में आसानी होगी। और कोशिश ये करें कि पेपर जो है जितना आप अच्छे तरीके से संवार के डाल सकते हैं संवार के डालें। इससे आपकी जो कारीगरी है उस पे निखार आएगा। और जो लोग होंगे आपकी काम को देखेंगे तो वो आपसे मुतमईन होंगे और आपके काम से इम्प्रेस होंगे।
तो अपना काम बेहतरीन तरीके से संभाल कर किया करें और पेपर सही बराबर साइज़ काट कर आप एक ही बार में बना लिया करें। तो ये देखें, अब हमारे ये पेपर एंड लगी हुई हैं बस। तो ये पेपर थोड़ा ख़राब हो गया था, इसको हम साइड पे कर लेंगे। ये जो छोटे स्लॉट हैं उनके लिए अब हम ये इसकी बांध देंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने स्केल की मदद से इसकी दोनों साइड से बांध दी है और अब हम इसे स्लॉट के अंदर उतार देंगे। ये आप देखिए किस तरह से हमने इसे उतारा है। इस तरह से करके एक एक करके आप, थोड़ा सा ये लूज़ है तो हम इसका साइज दोबारा करेंगे, थोड़ा सा बांध बड़ी देंगे। ये अब ये जो लूजिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से थोड़ी बांध को हमने बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके आपने एक एक करके ये सारे पेपर डाल लेने हैं मोटर के अंदर और सारों पेपरों की इसी तरह आपने बांध दे लेनी है। फ्रेंड्स, ये जो हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर में अंदर डाल रहे हैं, ये 10 नंबर खाकी पेपर है। एक इसमें 7 नंबर होता है, 5 नंबर भी होता है, लेकिन जो अमूमन हम इस्तेमाल कर रहे हैं मोटरों वगैरह में वो 7 से 10 नंबर का पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से हम स्टेटर साइज चेक करते हैं और इससे फिर थोड़ा बहुत हम मिली साइज बढ़ा लेते हैं। ये तो तकरीबन 22 मिली हम बढ़ाकर फिर वो पेपर वगैरह काट लेते हैं, उससे दोनों साइड से हम बांध दे देते हैं। ये जो जो स्टेटर साइज होता है उससे हम 22 मिली बढ़ाकर फिर पेपर को काट लेते हैं और फिर उस तरह से दोनों साइड से बांध बराबर दे देते हैं। ये तरीक़ाकार होता है ये पेपर को मापने का। अब हमने लगभग आधे पेपर मोटर में डाल दिए हैं। अब उससे आगे तकरीबन हमारे ये जितने भी पेपर हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब बारी आ जाएगी फर्मा साइज़ का, जो हमने रनिंग के साइड डालने हैं। तो फर्मा साइज़ करने के लिए हम कोई भी एक वायर ले लेंगे। और वायर से 1 से 4 हमने इससे फर्मा साइज़ कर लेना है। 1 से 4 हमने ये इसमें 5 कोयल का सेट डालना है, तो हम 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये जो मोटर है ये 2900 RPM मोटर है। ये पानी वाली मोटर है। तो इसमें 5 कोयल का सेट डालेगा। 2 पोल मोटर है ये। तो ये हमारे पास जो फर्मा है ये 4 कोयल का फर्मा है। तो
हम इस पे 4 कॉइल बना लेंगे और एक जो इजाफी कॉइल होगा वो फिर हम बाद में बना लेंगे। ये हमने फर्मा साइज कर निशान लगा ली है। और जो अब हम वायर इस्तेमाल करने लगे हैं, ये वायर है 23 नंबर कॉपर वायर। ये अब हम सही एग्जैक्ट फर्मा साइज करके इसके जो नट हैं उनको टाइट कर देंगे। ये इस तरह से करके शुरू किया जाता है सेट। तो जो सबसे पहला कॉइल हम इस्तेमाल करने लगे हैं, इसमें हम देंगे 50 टन। उससे अगले में हम देंगे 40 टन। और उससे अगले में हम देंगे 35 टन। और उससे जो सबसे छोटा उसमें हम देंगे 30 टन। और ये 23 नंबर कॉपर वायर है। और जो सबसे बड़ा कोयल होगा उस पे हम देंगे 55 टन। मतलब 1 से 12 जो है पिच पे जो होगा सेट हो उस पे 55, 1 से 10 पे हम 50, 1 से 6 पे हम देंगे 40, एक से 1 से 8 पे हम देंगे 40। और 1 से 6 पे हम देंगे 35। और 1 से 4 पे हम देंगे 30। तो कुल मिलाकर ये 5 कोयल का सेट बन जाएगा। तो हमारे पास ये फर्मा थोड़ा छोटा है, तो इस पे यही 4 ही कोयल बनते हैं। तो हमने ये 5 कोयल का सेट बनाना है, तो एक कोयल हम बाद में बनाएंगे। वैसे हमारे पास एक वो बड़ा फर्मा अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत बड़ा था इस मोटर के लिए। तो फिलहाल हमने इसी से काम चलाना है। तो हम तो इस तरह करेंगे, अगर आपके पास 5 कोयल का फर्मा हो तो आप एक साथ ही उस पर 5 कोयल का सेट बना लें। तो सेट फ्रेंड्स इस तरह डाले जाते हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि सेट आप नहायत आराम से और ध्यान से डाला करें, क्योंकि ये जो वायर के ऊपर एनेमल लगी होती है इसी का सारा काम होता है, जिसकी मदद से मोटर का मैग्नेट पैदा होता है। तो अगर ये एनेमल ख़राब हो जाए तो मोटर फिर जल जाती है। तो कोशिश करें कि वो जो वायर की एनेमल है वो उतरे वगैरह ना। ये जो अब हमने सेट डाला है 1 से 4, जो जिसकी टर्न थी 30। उसके बाद 1 से 6 उसकी टर्न है 35। फिर उससे जो बड़ा कोयल होगा 1 से 8 वाला, उसकी टर्न होगी 40। और ये 23 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंड हो रही है। इसकी जो रनिंग डाटा है ये 23 नंबर कॉपर वायर। ये देखें किस तरह से स्लॉट के अंदर वायर को उतारा जाता है।
फ्रेंड्स ये जो इस पे हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इस पे इसने 3 से 4 एम्पेयर लोड लेना है और इंशाल्लाह इसका मोटर का प्रेशर भी अच्छा होगा। 2800 आरपीएम मोटर, और इंशाल्लाह ये रिवाइंडिंग डाटा आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स कोशिश किया करें कि जो भी मोटर के अंदर से डाटा वगैरह निकले उसी को ही डाला जाए। अगर बिलफर्ज आपके पास रिवाइंडिंग डाटा नोटिंग नहीं है या गुम हो चुका है, तो उस सूरत में ये जो होता है, हम डाटा आपको बताते हैं वो इस्तेमाल किया करें। अदरवाइज़ आप कोशिश किया करें कि जो भी मोटर आप खोलें और जो जली हो उसको काटें, तो उनकी जो कनेक्शन वगैरह चेक कर लिया करें और उनकी वायर गेज और टर्न वगैरह, क्योंकि जो जेन्युइन फार्मूला होता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है। और ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बट मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो मोटर से निकले वो ही डालें, चेंजेस करने की कोशिश मत किया करें। इस तरह से करके आपने एक एक करके दो दो करके वायर स्लॉट में उतार देनी है। इसके बाद जो ये 4 कोयल हम डाल देंगे, तो उसके बाद हम 5वां कोयल बनाकर वो इनके ऊपर फिर हम डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें जो स्टार्टिंग वायर इस्तेमाल की गई थी वो 26 नंबर कॉपर वायर थी। बट हम जो नंबर है स्टार्टिंग का वो तो चेंज करने लगे हैं, क्योंकि आई थिंक जो 26 नंबर वायर होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो ऐसा होता है कि अमूमन घरों में जब कैपेसिटर वगैरह बड़ा लगा देते हैं प्रेशर को बढ़ाने के चक्कर में, तो स्टार्टिंग की जो बारीक वायर होती है वो हीट होना शुरू हो जाती है, जिससे स्टार्टिंग जलने का ख़तरा होता है। तो हम तो यहाँ 25 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करने लगे हैं। और ये जो अ, इसमें कोयल है, हम दो दो कोयल का सेट डालेंगे जिसकी 10-12 पिच होगी। अभी ये हमने 5 की 5 दोनों साइड डाल दिए हैं और इनके कोयलों को बांध दिया है। तो ये अब हम सेट बना रहे हैं स्टार्टिंग के 25 नंबर कॉपर वायर 85-75 टन है, 1 से 12 85 और 1 से 10 75 टन। फ्रेंड्स वीडियो को आप गौर से और पूरा देखा करें ताकि आपको सही तरह से रहनुमाई मिल सके। तो अब हमने ये मुकम्मल कर दी है मोटर। इसके अंदर हमने ये सेट दूसरे भी डाल दिए हैं और सेट उसी तरह से डाले जाते हैं। इसमें एक सेट जो है आपका क्रॉसिंग आएगा और एक सेट उसकी अपनी ज़ाती स्लॉट में आ जाएगा। रनिंग और स्टार्टिंग का एक क्रॉसिंग में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।